अंधविश्वास की बातें करना लोगों है नादानी। अंधविश्वास की बातें करना लोगों है नादानी। नए दौर में जीना है तो, नए दौर में जीना है तो छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी। छींक आए या रास्ता काटे कोई बिल्ली काली, छींक आए या रास्ता काटे कोई बिल्ली काली, टोपी लगाते वक्त किसी को नहीं है कोई गाली। पढ़े लिखे गर लोग करे ये बात तो है हैरानी। नए दौर में जीना है तो, नए दौर में जीना है तो छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी। सोमवार हो या हो शनिचर कोई नहीं है अंतर, सोमवार हो या हो शनिचर कोई नहीं है अंतर। आज के युग में पागलपन कहलाता है जादू मंत्र। छोड़ के सब बेकार की रस्में सीख लो बुद्धिमानी। नए दौर में जीना है तो, नए दौर में जीना है तो छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी, छोड़ो बात पुरानी। लाला, उठो। अरे मैं तो 2 घंटे पहले उठ गया था। फिर खर्राटे क्यों कर रहे हो? ये तो नींद में खर्राटे कैसे लगते हैं वो देख रहा था। आपके इसी अदा पर तो मैं न्योछावर हूँ। चलो उठो, देखो कौन सा सूट चल रहा है। दाहिना सूट चल रहा है। दाहिना चल रहा है ना? हाँ तो ये लो, दाहिनी तरफ की नीम वाला दागन लो और दाहिना पैर पहले नीचे उतारो। तुम तो ऐसे समझा रहे हो जैसे पैदा होने के बाद मैं आज पहली बार उठा। जैसे दूध पीता बच्चा हूँ। तुम और दूध, तुम कभी दूध पी नहीं सकते, ये मैं सोच ही नहीं सकता। इतने फिजूल खर्च तुम सपने में भी नहीं हो सकते। चल चलो उठो उठो जल्दी चलो। अरे बाप रे, जमीन पर पांव रखते ही छींक दिया और आज शनिचर भी है। ये रुको रुको, शायद दूसरी छींक आ जाए। वो कहते हैं ना कि 1 नाक 2 छींक सारे काम ठीक। उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। 19 सुर लग चुके हैं। ओहो, फिर किसने छींका? मैं छींका था नानू। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। सुबह सुबह तुमको किसने छींकने के लिए कहा? छींकने के लिए कोई कहता है क्या? ये तो अपने आप आ जाती है। चल दोबारा जी। अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही, आ रही। अरे बाप रे, ये तो इतनी बार छींक दिया कि पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा। बाहर जाके छींक, बाहर जाके छींक। अरे लाला, वो तो छींकता रहेगा पर आप पर बूढ़े शकुन का छाया डाल गया, उसका क्या? मुझे कोई उपाय दिखाओ ना। दिखाता हूँ, आपका दोस्त हो ना तो उपाय तो दिखाऊंगा। अब एक काम कीजिए, आप 51 रुपए रखिए और उस पर लुढ़कते लुढ़कते हुए दूसरे कमरे में चले जाइए। 51 रुपए? चवन्नी नहीं चलेगी। अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, सरकार हर चीजों के भाव बढ़ा रही है, तो सगुन देवता अपने भी रेट थोड़े बहुत तो बढ़ाएगा ना। चल चल देता हूँ, लो
शगुन देवता की किस्मत में चवन्नी ही है। नहीं नहीं, वहाँ है ना, देखो बहुत सारे रुपए हैं, देखो देखो, है ना? हाँ, ये ले लो, ये लो। हाँ, 51 रुपए है इसमें। अच्छा 51 है। अभी लुढ़कते लुढ़कते, हाँ, अरे माँ, बाबूजी किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? अबे गधे, मैं क्षमा नहीं मांग रहा था। अरे राम 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 राम, तो लोटन कबूतर क्यों बने हुए हो? अरे तो अपशुकन हुआ था तो उतारा कर रहा था। ओ किसू, सब पला चल गई है। बला तो चल गई, अभी पक्की चल कर आता हूँ। नहीं नहीं तुम मत जाना, मुझे घबराहट हो रही है। तुम यहीं बैठो, यहीं बैठो। आओ संजय। चल मेरे बाल नोच। मेरे बाल उखाड़। मगर क्यों बाबूजी? अरे देखता नहीं कितने बड़े हो गए हैं, मैं जंगली लगता हूँ। अरे तो नाई को क्यों नहीं बुलवा लेते? तो नाई को पैसा देने के लिए तुम दहेज में लाई थी क्या? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर पहले सोचा करो फिर बोला करो। अरे लेकिन शनिवार के दिन बाल उखड़वाने से जिंदगी भर बाल नहीं आएंगे। अच्छा होगा तो बाल कटवाने के लिए नाई को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। चल। मगर बाबूजी, कोई मुझे आपके बाल नोचते देखेगा तो क्या कहेगा? नाई का बेटा, और क्या? इससे तुमको क्या मतलब? चल बाल नोच। मगर आपको दर्द कितना होगा? अरे जो कहते हैं वो कर देना, उखाड़ दे। धीरे का। ये क्या हो रहा है? मैं सैलून वालों को बाल काटने का नया तरीका सिखा रहा हूँ। हाउ नाइस। बाबूजी, मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपये? 500 रुपये में तो सलून खोल सकता हूँ, जिसमें तेरे बाल कटेंगे, संजू के कटेंगे, मेरे कटेंगे, तेरी माँ के कटेंगे, गीसू के कटेंगे। अबे गीसू, तू तो बोलता था ना कि बला टल गई। तुम्हारे लुढ़कने में कमी रह गई होगी, मैं अभी टाल के आता हूँ। जा। बाबूजी दीजिए ना 500 रुपए। तो 500 रुपये मांगने से पहले तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे तैरना जो आता है। तो फिर 500 रुपये क्यों चाहिए? वो रिक्शा वालों को देना है। अच्छा, तो तूने रिक्शा अमेरिका में पकड़ी थी क्या? न्यूयॉर्क की गली में खड़ी होगी रिक्शा, बम्बई चलोगे? नहीं, 1 महीने का भाड़ा देना है। वो रोज मुझे स्कूल ले जाता था, लाता था। यानी तू रोज स्कूल में रिक्शा में बैठ के जाती थी? किसको पूछ के जाती थी? आपसे। तो तुम मुझे बेवकूफ साबित करना चाहती हो? मैं सिर्फ 500 रुपया चाहती हूँ, वो रिक्शा वाला को देना है। अच्छा, रिक्शा वालों को 500 देना है ना? मैं देता हूँ अभी रिक्शा वाले को। बाबूजी। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। ओ क्या बोलता है? हाँ, तो तुम ही ऑटो रिक्शा चलाता है? हाँ, आपकी बात है सेठ जी। हाँ, मैं ही आपकी बेटी को ले जाता हूँ और लाता हूँ। तुम्हें मालूम है ऑटो रिक्शा चलाने से क्या हो सकता है? नहीं सेठ जी। किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम बर्बाद हो सकते हो। लेकिन सेठ जी, मैं तो ऑटो बड़ा संभल कर चलाता हूँ। तुम्हें ये नहीं मालूम कि ऑटो रिक्शा की वजह से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। पर्यावरण? ये किस चिड़िया का नाम है? वाह मियाँ वाह, पर्यावरण से वाकिफ नहीं हो। पर्यावरण हमारे आसपास के माहौल को कहते हैं। अब कहो वो कैसे बिगड़ता है? तुम्हारी ऑटो से। कैसे? तुम्हारी ऑटो से धुआं निकलता है जिससे पब्लिक को दमा हो सकता है। लेकिन सेठ जी, ये सब बातें आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? जिसे 500 रुपये चुकाने होंगे वो ऐसे ही बातें समझाएगा। तुम्हारे ऑटो के हॉर्न के पेपे से कान के पर्दे फट सकते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। हुआ है। मेरी बेटी को तुम्हारी ऑटो रिक्शा की धुएं की वजह से दमा हुआ है, और दमा छूत का रोग है, इसलिए अड़ोसी पड़ोसियों को छू गया है। पूरी कॉलोनी दमे की अस्पताल नजर आ रही है। मेरी बेटी मेरी बचत की बात नहीं सुनती, इसका मतलब ये हुआ कि उसके कान के पर्दे फट गए हैं। सारी कॉलोनी तुम पर मुकदमा चलाने की सोच रही है। क्या कह रहे हैं? कह नहीं रहे, सोच रहे हैं। क्या होगा मालूम है? तुम पर मुकदमा, तुम्हारी ऑटो रिक्शा जब्त, तुम जेल में। समझे? इसका मतलब ये हुआ
कि आप मेरे 500 रुपए नहीं देना चाहते? बाहर जाकर किसी को बोलना मत कि मैंने हजम कर लिया है। नहीं नहीं, मैं तो बाहर जाकर ये बोलूंगा कि मैं खुद सेठ जी पर 500 रुपए छोड़कर चला आया है। अच्छा मैं चलूं कि और कुछ कहना है? खुदा हाफिज। बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखे बगैर ही चला गया। अरे बाप रे, दूध उबल गया। आज तो अपशकुनों की बाढ़ आई है भामा। घिसू, ये भामा क्या होता है? मैंने तय किया आज से मैं आपको भामा ही बुलाऊंगा। तुझे मैं क्या भीम की बहन दिखती हूँ? नहीं नहीं, नटो लाला मेरे दोस्त हैं तो आप मेरी भाभी होंगी, और मैं उनके ऑफिस में क्लर्क हूँ, वो मेरे मालिक हैं तो आप मेरी मालकिन हुई। तो भाभी का भा और मालकिन का माँ तो भा माँ। हाँ हाँ हाँ, तू आज से मुझे भावा बहन कहा कर। हाँ? अच्छा तो बहन कहने को कह रही हो तो भाई के नाते मेरा ये बताना फर्ज है कि ये घोर अनर्थ की सूचना है। क्या? हाँ। अच्छा। दूध उबल गया था तो लाजवंती का बेटा मर गया था। दूध उबल गया था तो पारो की बेटी ने आत्महत्या की थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और दूध उबल गया था तो भागीरथी का खून हो गया था। हे राम, अब क्या होगा? हो सकता है आपका बेटा है। नहीं, आपकी बेटी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हो सकता है आप खुद। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हम नहीं मर सकते घिसू। मैं मरने की बात कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा था कि हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी या आप खुद कुछ उतारा करें तो आप शकुन टल जाए। अच्छा। हाँ। क्या करना होगा घिसू? अब ऐसा कीजिए, सोने या चांदी की कोई चीज इस उबलते दूध में डाल दीजिए और दांत से निकाल लीजिए तो अब शकुन टल जाएगा। अभी? हाँ अभी इसी वक्त, जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जल्दी करो भामा। ऐसे डालू ना? जल्दी दांत से निकाल लेना। चल गया। आपको पता नहीं भामा, मैं आपको कितने बड़े अपशकुन से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आपको मालूम है सलोनी आगे पढ़ाई करने का सपना देख रही है। क्या? हे भगवान, ये सलोनी को कुबुद्धि कहाँ से पैदा हो रही है? हाँ, उस अनर्थ के मुकाबले आपका मुंह जल जाना तो बहुत ही छोटी सी बात है। हाँ। पर कोई बात नहीं भामा, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये अंगूठी कौओं को खिला कर आता हूँ। अच्छा। तो क्या है, सलोनी की पढ़ाई के सपने को श्राद्ध मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और लाला कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। उनको भी ये बात बता देता हूँ। हाँ बता दे बता दे। हे भगवान, ये सलोनी को मत ही दे प्रभु। सुना सुना भैया? मैं तो इस घर में आते ही अपने कानों में रुई डालने लगा हूँ। या तो अंधविश्वास के नए किस्से सुनने मिलते हैं या फिर कंजूसी के नए तरीके। बाबूजी मेरी पढ़ाई बंद करवाना चाहते। फिर तो समझ ही लो, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो ही गई। लेकिन मैं पढ़ना बंद नहीं करूंगी। कल मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा और अगले दिन ही मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। बाबूजी की मर्जी के बिना? एक बार एडमिशन हो तो जान दो, बाबूजी अपने आप ही पढ़ा लेंगे। शाबाश, इसी तरह हिम्मत जोड़े रखना। मेरी भगवान से यही दुआ है कि तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करें। थैंक यू। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, 9 लाख, 10 लाख। लाला, आप जितना आगे गिनोगे उतना ही आपकी बेटी आगे पढ़ने की सोचेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो पढ़ाई की योजना कर रही है। आपके मना करने का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। सुबह से खाना नहीं खाया है, असर कैसे पड़ेगा? खाना पीना तो आप भूल ही जाइए लाला। क्यों? अरे बचत करनी होगी ना अपनी बेटी की भलाई के लिए, खाना पीना छोड़ दो। घिसू, मुझे लगता है कि वो अगर फेल हो जाए
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जरूर फेल हो जाती लाला, अगर हीरा लाल आज जिंदा होता। हीरा लाल? कौन हीरा लाल? वो क्या करता था? हीरा लाल की ऐसी काली जबान थी कि वो जो कहता था सच हो जाता था। अच्छा, हाँ, तो काली जबान से जो ठीक करना है हो सकता है। हाँ, और ये क्या करे हो लाला? काली जबान करने का अब मेरी जबान काली हो गई। भगवान, मेरी बेटी को बेल कर दे, मेरी बेटी को बेल कर दे, मेरी बेटी को बेल कर दे। अरे ये क्या हो रहा है? अब मेरी जबान काली हो गई है। लाला, ऐसे काली साड़ी पहने से काली जबान नहीं होती। काली जबान तो ऐसे ओरिजिनल होनी चाहिए, ऐसे जन्म से होनी चाहिए। तो ये उपाय बेकार? ये उपाय तो बेकार। वैसे एक और उपाय है मेरे पास। सलोनी को रिजल्ट लेने जाने से रोकना चाहिए। तो आप 200 रुपए निकालिए। तो फिर वो पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या खर्च है? खर्च नहीं है, खर्च है 20,000 रुपए पढ़ाई के। तो मैं 200 रुपये लेकिन उपाय क्या है? बताता हूँ। सुनो, अब शुकन की देवी, जैसे ही सलोनी सीढ़ियां उतरेगी ना तो रास्ता काट देना। जाओ, ऑल द बेस्ट, गो। ओहो भैया, कितनी देर लगाते हो? तुमने रास्ता नहीं काटा। कभी बेहया हैं? सीधा रास्ता काटने के बजाय तू दूध दबा कर रुक गई है। मेरे पैसे का दूध पीती है, तू दूध नहीं हो गई। अब सीधा रास्ता काटना। हाँ, माँ, मैं रिजल्ट लेने जा रही हूँ। तू फेल हो गई। कैसे पता? बिल्ली ने रास्ता काटा ना। काटा कहाँ है, वो तो आके पैरों में गिरी है। नहीं, लेकिन अपशुकन हो गया ना। कहते हैं पिता का चेहरा देखने से सारे अपशुकन खत्म हो जाते हैं। वो तो अच्छे पीटेगी, मैं तो मनहूस हूँ। फिर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली की रास्ता काटने की मनुष्यत और आपकी मनुष्यत शुभ हो जाएगी। नहीं, फेल हो जाएगी। नहीं, अपशुकन हो गया। तू कुत्ते की रोने की आवाज देखा ना? कुत्ते ने भौंक दिया, अपशुकन हुआ ना। अब तू पास नहीं होगी। कुत्ते के भौंकने से फेल पास का क्या संबंध? अरे कहाँ चली? देखा, तेरी माँ ने टोक दिया, अपशुकन हुआ ना। पहले बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर तेरी माँ। तू कभी पास नहीं होगी। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती। ओके, बाय। चलो नहीं, दही तो खा लीजिए। अरे घर में तो शक्कर नहीं थी, तुमने ऐसे ही खिला दिया? मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल दिया तो अपशुकन हो गया। अरे कहते हैं कि दही के साथ तो लोग शक्कर खाते हैं, तब तो शुकन होता है। तूने अपशुकन करा दिया। तू पास नहीं होगी। जाओ, मत जाओ, मत जाओ। बाबूजी, फिर भी देखने में क्या बुराई है? चलो भैया, चलो। सारे जतनों पे ठोकर मारकर चली गई। फिक्र मत करो लाला, देखना इतने अपशगुन हो गए हैं कि कॉपी में से नंबर तो क्या, पूरी मार्कशीट ही गुम हो जाएगी। और जितनी चहकती हुई गई है ना, उतनी ही पीली होकर वापस आएगी। और देखना चेहरे पे से हवाइयां उड़ जाएगी, हवाइयां। अगर यकीन न हो तो इंतजार करो। नमक आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, उड़ गई ना हवाइयां, हो गया ना रंग पीला। मैंने कहा था ना, अपशुकनों की भाषा नहीं समझती थी ना, फेल हो गई ना। है? मैं कितनी बार कहा रिजल्ट देखने मत जा, मगर मेरी एक नहीं सुनी। अब तो जिसमें फेल हुई उसी क्लास में कैसे बैठेगी? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबूजी, ये उदास इसलिए है कि ये अपशुकन इसके एग्जाम के वक्त क्यों नहीं हुए। बेचारी
स्कूल टॉप करते करते रह गई। मैं पूरे स्कूल में दूसरे नंबर से ही पास हो सकी बाबूजी। नबज तो चल रही। चक्कर किस बात पे आया था? मेरे पास होने की खबर सुनते ही बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब क्या बात है? इन्हें दवा से ज्यादा खबरों की जरूरत है। दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है ऐसा तो सुना था, लेकिन दवाओं से ज्यादा खबरों की जरूरत है ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे भाई, हर जीव जंतु को अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है। इनको ऐसे मंत्र सुनाओ जिसमें फेल बात पे जोर हो। फेल फेल। अच्छा अच्छा, ये पास हो गए इसलिए फेल फेल हाँ। सुनाना पड़ेगा। हाँ समझा। बाबूजी देखिए, भारत 7 विकेट से हार गया है। लाल, आतंकवादी 5वीं बम ब्लास्ट में नाकामयाब रहे। अरे सुनते हो? अरे मेरी तबेले वाली सहेली है ना, उसकी भैंस पानी में डूब गई। डैडी सिर्फ 30% ही पास हुए, बाकी फेल। नटवरलाल, हमारी बंगले की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है। अरे उससे बड़ी बात यह है कि मेरा एक तुम्हारे जैसा करोड़पति मरीज, उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। आखिरी गोली ज्यादा पावरफुल थी नहीं?